नमो अरहन्ताय नमो सेत्राणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाम्नं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सुख करूं होई जो निज आली। आवाज़ और कम कर लो थोड़ी सी, सार्थक आवाज़ और कम कर दो। हाँ, 10 लक्षण महापर्व। महान क्यों है यह पर्व? क्योंकि अनादिकाल से मनाया जा रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी मनाया जाएगा। यह धर्म सर्व जाति का धर्म है, सर्व गति के जीवों का धर्म है और सर्व गुणस्थान के जीवों का धर्म है। नहीं आ रही क्या आवाज़? अब हाँ, यह जो पर्व है यह सब जाति के जीवों का पर्व है, सब गति के जीवों का पर्व है और आज एक नया शब्द सब गुणस्थान के जीवों का पर्व है। देखिए, कल हमने एक चीज करी थी, हमने बच्चों पापों को लाइन से लगाया था, पाप को लाइन से लगाया था। सबसे ऊपर क्या रखा था? मिथ्या, उसके बाद 4 कषाय, उसके बाद 5 पाप। ये याद है सभी को? आज का प्रवचन भी इसी के ऊपर है। दोबारा, सबसे ऊपर मिथ्या, उसके बाद 4 कषाय, उसके बाद 5 पाप। ये हमने लाइन से रखा था। आज उत्तम सत्य समझने का दिन है, उत्तम सत्य समझने का दिन है। अभी 4 दिन से हमने 4 कषाय का अभाव कर दिया है। हिंसा का अभाव, क्रोध का अभाव, मान का अभाव, माया का अभाव और लोभ का अभाव। अब 4 कषाय के बाद यह सीधा झूठ वाले पाप की तरफ आ गए। झूठ बच्चों कौन से नंबर का पाप है? दूसरे नंबर का पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह। झूठ यानी झूठ ना बोलना सत्य है और सत्य ना बोलना झूठ है। ये तो सब क्लियर है। शनाया, शनाया झूठ क्या होता है? जैसा देखा हो वैसा ना कहकर कुछ और कह देना, जैसा जाना हो वो ना कहकर कुछ और कह देना। यह सामान्यतः सब इसको झूठ बोलते हैं। और सत्य क्या कहते हैं? जैसा जाना हो वैसा कह देना, जैसा सुना हो वैसा कह देना, जैसा देखा हो वैसा कह देना। यानी उत्तम सत्य धर्म हो गया। बराबर बराबर, ये है उत्तम सत्य धर्म। कल तक जिसको उत्तम सत्य धर्म मान रहे थे पिछले सालों तक, आज जानते हैं उत्तम सत्य धर्म होता क्या है। आपको स्वयंभू चला जाएगा वो अपने आप। देखो स्वयंभू, झूठ की परिभाषा ख्याल में आई सबको, सत्य की परिभाषा ख्याल में आई। अब यदि इसको ही उत्तम सत्य धर्म माने कि जैसा देखा वैसा बोल देना, तो सिद्ध भगवान कुछ बोलते हैं क्या? अरे ये उत्तम सत्य धर्म सिद्धों के हैं क्या? उत्तम सत्य धर्म सिद्धों के हैं, पर जो हम सत्य की परिभाषा माने बैठे हैं कि जैसा देखा वैसा बोल देना, इस हिसाब से तो सिद्धों को उत्तम सत्य धर्म नहीं होना चाहिए। प्रश्न 1 आया ख्याल में? प्रश्न क्या है? हमने सत्य धर्म क्या माना? जैसा देखा जैसा जाना वैसा कह देना। बराबर। अब सिद्ध भगवान तो कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि वचन नहीं है, काया नहीं है, मन नहीं है, तो यानी सिद्धों में उत्तम सत्य धर्म नहीं हुआ। बराबर। प्रश्न नंबर 1 जिज्ञासा के लिए। प्रश्न नंबर 2,
भैया हमने सत्य क्या बोला कि वचनों में कहना, और झूठ भी कैसा है, वचनों में गलत कह देना, झूठ। अब एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जिनकी कितनी इंद्रिय होती है, एक, कौन सी, स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय वाला जीव जिसके पास रसना इंद्रिय नहीं है, जिसके पास जबान नहीं है, वो झूठ वचन कैसे बोलेगा? यानी उसके तो उत्तम सत्य धर्म हुआ ना। देखिए दूसरा प्रश्न, पहला क्या, सिद्धों में उत्तम सत्य धर्म नहीं, और एक इंद्रिय में उत्तम सत्य धर्म हो गया। यदि हमने जैसा देखा वैसा कह देना, इसको उत्तम सत्य धर्म मान लिया। आया, दोनों प्रश्न आए ख्याल में। अब इसी का उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले जानते हैं सत्य और झूठ क्या होता है। स्वस्ति, सत्य और झूठ क्या होता है? झूठ जैसा देखा जैसा जाना उसको ना कहकर कुछ और कह देना, झूठ। सार्थक ने देखा कि वहां पर एक वस्तु रखी है जो कि स्वयंभू को बहुत पसंद है, द्रव्यांश, जैसा शाश्वत आपने एक वस्तु देखी जो स्वयंभू को बहुत पसंद है। अब स्वयंभू ने पूछा वो कहाँ है, तो आपने क्या किया, मुझे नहीं पता कहाँ है। ये क्या हो गया, झूठ हो गया ना, झूठ समझ आया बिल्कुल। और सत्य क्या हुआ, स्वयंभू ने पूछा कहाँ है और आपने उसको बता दिया, ये सत्य हो गया। ठीक है, ये हुई झूठ और सत्य की कहानी। अब सुनिए, सत्य 4 प्रकार का है भैया, सत्य 4 प्रकार का है, सुनिएगा ध्यान से। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन मुक्ति। सबकी बात करेंगे दोबारा। हम सब झूठ बोलते हैं, सबसे पहले झूठ का त्याग करेंगे। सबसे पहले अनुव्रत रूप, सत्यानुव्रत, श्रावक के जो होते हैं सत्यानुव्रत। उसके बाद पूरा झूठ छोड़ देंगे तो सत्य महाव्रत। उसके बाद तीसरा भाषा समिति, जो किसको होती है, 5 समिति किनको होती है, मुनिराज को। हाँ, तो अभी सिर्फ भाषा समिति। और चौथा वचन मुक्ति। इन 4 प्रकार से जिनागम में सत्य की बात की है। इन 4 प्रकार से बेटा कोई जीव स्थूल झूठ का त्याग कर दे, स्थूल झूठ यानी जिससे किसी की लड़ाई होती हो, जिससे किसी का नाश होता हो, जिससे मेरा फायदा होता हो, ऐसे बड़े बड़े झूठों का जो त्याग कर दे, नियम पूर्वक त्याग कर दे, वो है सत्य अनुव्रत। और जो सूक्ष्म झूठ का भी त्याग कर दे, हर प्रकार के झूठ का त्याग कर दे, वो क्या हो गया, सत्य महाव्रत। 2 बात समझ आई। अब तीसरा भाषा समिति। हाँ, मुनियों के आया 28 मूल गुणों में एक है ये महाव्रत, उनमें से ये सत्य महाव्रत। पहला वाला तो श्रावक के आया अनुव्रत, जो हम गृहस्थ में कर सकते हैं। दूसरा मुनियों के आया, बाकी के तीनों मुनियों के हैं, लेकिन समझने हैं। तीसरा क्या है, भाषा समिति। आपको ख्याल में आ रहा है, भाषा समिति, उसमें क्या होता है, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। कौन, ऐसे मुनिराज। पहली बात तो वो कुछ कहते नहीं हैं। यदि कदाचित किसी श्रावक के कल्याण के लिए या अपने संघ में किसी के कल्याण के लिए कुछ कहना पड़े, तो मात्र हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। हित मतलब जो उसके सहायक हो, मित मतलब जो उसके लिए इष्ट हो, और प्रिय मतलब जिससे उसके हृदय को ठेस न पहुंचे। हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। और चौथा आया वचन मुक्ति, यानी कुछ कहते ही नहीं है, वचन मुक्ति, मौन रहना, ये है वचन मुक्ति। स्वयंभू आज खाने के टाइम पे हम कुछ नहीं बोले थे, तो ये एक तरह से वचनों से कुछ ना कहना, वचन मुक्ति। ये 4 चीजें, ये 4 प्रकार के सत्य जिनागम में आए हैं। यहाँ पर कोई है जो कहता हो कि मैं सत्यवादी हूँ? आज उत्तम सत्य धर्म था तो कुछ विशेष तो किया होगा। हरिश्चंद्र की बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर कौन है जो कहता हो कि मैंने सत्य वचन का आज पालन किया है, उत्तम सत्य धर्म है। देखिए सारे धर्मों में हमने कुछ ना कुछ
विशेष किया है। उत्तम क्रोध के दिन हमने क्रोध नहीं किया जानबूझकर। उत्तम शौच के दिन, कल के दिन हमने लालच नहीं दिखाई। तो आज उत्तम सत्य के दिन क्या कोई ऐसा है जिसने सिर्फ मात्र आज सत्य बोला हो पूरे दिन से? बोला है पक्का? चलिए कोई बात नहीं, एक है दमदार जिन्होंने आज पूरे दिन उत्तम सत्य बोला है। क्या अभी दिन खत्म हो गया? नहीं। बताइए आपके एटीएम का पासवर्ड क्या है? अब कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, उत्तम सत्य धर्म है भैया, उत्तम सत्य धर्म है भैया, आपने कहाँ कहाँ अपने पैसे छुपाए हैं बताओ मुझे। अरे उत्तम सत्य धर्म है, बताओ, सत्य बोलना है ना आज तो। बताओ सार्थक, आपने कब कब बाजार की चीजें खाई है मम्मी से छुप के? बताओ सारा आज। अच्छा बताओ बेटा, आपको कब कब स्वस्ति के लिए गुस्सा आया है जो आपने स्वस्ति से छुपाया है? बहुत बार। तो आज सत्य का दिन है ना, बताओ जाके उसको सारा। स्वस्ति, आपको भी गुस्सा आता है शुद्धि में? आता है ना? तो आपने बताया आज उनको जब गुस्सा आया? नहीं बताया। उत्तम सत्य का दिन है ना, और सत्य क्या है? जैसा देखा जैसा जाना वैसा कह देना। तो किया क्यों नहीं? आप अभी आपके धर्म की बात कर रहे हैं, जो आप मान के बैठे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आज खाना, यदि खाने में नमक कम था और प्रिय पत्नी ने पूछा कैसा बना है, तो भी उसका मन रखने के लिए कह दिया अच्छा बना है। अरे उत्तम सत्य धर्म है ना, तो सच बोलो। आप सब बड़े बैठे हैं, आपको आज के दिन बच्चों के प्रति कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो नहीं बोलना चाहिए था और नहीं बोला? वही, यानी उत्तम सत्य धर्म निभाने से जीवन में आफत आ जाती है। आपकी बात, उत्तम सत्य धर्म निभाने से जीवन में आफत आ रही है। और कल एक वाक्य बोला था, जो नियम कष्ट देता है वो जैन धर्म का नियम नहीं है। इस उत्तम सत्य धर्म से मुझे आफत आ रही है, तो ये उत्तम सत्य धर्म मेरे जैन धर्म का धर्म नहीं है। आ रही है बात समझ में? सबको बात ख्याल में आ रही है? यदि सत्य बोलने से, ऐसे सत्य धर्म से मेरे जीवन को आफत आ रही है, मुझे क्लेश हो रहा है, तो ये मेरे जैन धर्म का नियम नहीं है। अब देखते हैं जैन धर्म का नियम क्या कहता है। जैन धर्म का नियम कहता है कि सत्य मात्र 4 प्रकार का है: सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति, वचन गुप्ती। ये 4 को निभाना ही उत्तम सत्य धर्म की ओर जाना है। अभी और गए हैं, उत्तम सत्य धर्म हुआ नहीं है। देखते हैं और वाणी, वाणी यानी वचन। ये वचन जो है पुद्गल के पर्याय है बच्चों। ये वाणी जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, ये शब्द क्या है? पुद्गल है, पुद्गल परमाणु है। ये बात सबको ख्याल में है? अब यदि सत्य बोलना धर्म है, तो पुद्गल से धर्म मुझे कैसे हो? धर्म तो स्वभाव है, रोज बात हो रही है, धर्म तो मेरा स्वभाव है, और बोलना क्या हुआ? पुद्गल हुआ। यदि बोलना धर्म है तो पुद्गल में धर्म मानना पड़ेगा और पुद्गल से धर्म मानना पड़ेगा। अब है कोई यहाँ पर जो पुद्गल से धर्म मानने को तैयार है? कोई ऐसा मानने को तैयार है कि पुद्गल से मुझे मोक्ष होगा? मैं तो मोक्ष की ही बात करता हूँ। नहीं है ना कोई तैयार। यानी देखिए, ये सब शंकाएं मैं आपके मन में क्यों खड़ी कर रहा हूँ? ताकि उत्तम सत्य धर्म के प्रति जो उल्टी मान्यता है वो आप धीरे धीरे करके तोड़े। एक और टूटी कि अगर पुद्गल से धर्म हो, पुद्गल से मोक्ष हो, तो इन वीतराग भगवान ने बोलना क्यों छोड़ा? इन वीतरागी देव ने बोलना क्यों छोड़ा और पुद्गल को क्यों छोड़ा? वचन गुप्ती क्यों रखी गई? भाषा समिति क्यों रखी गई? और महाव्रत, अणुव्रत, सत्यानुव्रत क्यों रखा गया? यदि बोलने से ही धर्म हो, यदि बोलने से ही मुझे मोक्ष हो। आ रही है बात समझ में सबको? अब देखते हैं धर्म। बताओ, पूरे दिन में धर्म कितनी देर करना चाहिए? पूरा टाइम। स्वयंभू, पूरे दिन में धर्म कितनी देर करना चाहिए? 24 घंटे। स्वस्ति,
पूरे दिन में धर्म कितना टाइम करना चाहिए? हमेशा। सर्वज्ञ शाश्वत पूरे दिन में धर्म कितनी देर करें? पूरा टाइम। बेटा आप बताओगे पूरे दिन में धर्म कितनी देर करें? 24 घंटा। उत्तम सत्य धर्म है कि नहीं है? तो 24 घंटा सत्य बोले, 24 घंटा अपना मुंह बंद ना रख के सत्य बोले तो धर्म हो जाएगा। अरे बच्चों ने बताया है कि 24 घंटा धर्म करना है। उत्तम सत्य धर्म है कि नहीं है? है ना? तो 24 घंटा धर्म करने को कौन तैयार है? अरे किसी को नहीं करना, क्योंकि ये उत्तम सत्य धर्म तो हम धर्म गिन ही नहीं रहे। सत्य बोलने को कौन धर्म गिनता है? चोट पड़ी एक और उल्टी मान्यता पर कि वचनों से बोलना सत्य धर्म है। एक और चोट। अब देखते हैं झूठ के प्रकार। अभी तक सत्य के प्रकार हो गए थे। सत्य के प्रकार याद है? याद हुए? 4, अणुव्रत, महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। अब भैया झूठ के प्रकार। क्रोध के वश होकर झूठ बोलना। एक माँ क्रोध के वश होकर अपने बच्चे से कह देती है तू मर क्यों नहीं जाता? कह देती है। एक पिता अपने बच्चे से क्रोधी होकर कह देता है जा निकल जा घर से बाहर। अब उसका अर्थ बच्चा ले ले कि मम्मी पापा तो सत्य बोल रहे हैं। अरे सत्य है ना ये। कहा जाता है क्रोध में बोला गया सत्य वचन भी झूठा है। क्रोध में बोला हुआ सत्य वचन भी झूठा है। क्रोध। अब दूसरा लोभ, लालच। लालच के प्रति हुआ हुआ सत्य वचन भी झूठा है। आप किसी दुकान पर गए, कोई नए कपड़े लेने, भैया आपने वहां कपड़े पहन के देखे, ट्रायल रूम से बाहर आए, तो सेल्समैन क्या कहता है? ये तो आपके लिए ही बनी है, इससे पहले ये शर्ट किसी और पर इतनी नहीं जची। लोभ के वश होकर बोला गया सत्य वचन भी कैसा हो जाता है? झूठा हो जाता है। पहला क्रोध, दूसरा लोभ, तीसरा भय। भय मतलब डर। डर में बोला गया सत्य वचन भी झूठा है। इसको समझाने की जरूरत है क्या? आपके सामने स्वयंभू कोई बंदूक लेके खड़ा हो गया और बोल रहा है मेरी तारीफ करो, तो आप क्या बोलोगे? अरे आपसे बढ़िया तो कोई मनुष्य ही नहीं है, इतने सुंदर हो, इतने बुद्धिमान हो। सार्थक बड़ा भैया है ना आपका, वो आपसे बोल रहा है कि मेरी तारीफ करो सबके सामने। बोलना पड़ेगा। भले ही मुझे परेशान करते हैं, भले ही मुझे घुमाने नहीं ले जाते, पर क्या बोलना पड़ेगा? अच्छे हैं। डर के प्रति बोला गया सत्य वचन भी असत्य है। तीन आ रहे ख्याल में, क्रोध, लोभ और भय। चौथा हास्य, हंसी। हंसी में बोला गया सत्य वचन भी झूठा है। हंसी में बोला गया। अब इसका उदाहरण, हंसी में बोला गया झूठे वचन। हंसी में बहुत मजाक कर देते आपस में, मजाक में ही कोई ऐसी बात बोल दी जो सामने वाले को चुभ गई, मजाक उड़ाने में कि तू तो ढोर है, इस जानवर जैसा है, तेरी आंखें इस जानवर जैसी है। भले ही उसने सत्य बोला हो, पर सत्य में बोला गया, हास्य में बोला गया सत्य वचन भी झूठा है। क्यों? उससे उसको कष्ट पहुंचा। तीसरे प्रकार का कौन सा था? हित मित्र प्रिय वचन बोलना, और वो उसके को ठेस पहुंचा उसको, तो ये मेरे सत्य वचन भी कैसे हो गए? झूठे हो गए। अब सुनिए अंतिम भैया शायद समझ गए। मिथ्यात्व में बोला गया सत्य वचन भी झूठा है। दोबारा, मिथ्यात्व में बोला गया सत्य वचन भी झूठा है। बेटा शाश्वत खड़े हो ना एक बार। आपका नाम क्या है? शाश्वत। आपकी मम्मी का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? बैठ जाओ। सच बोला? कहा है इसने अनंतानुबंधी झूठ बोला है। मिथ्यात्व के वश होकर बोला गया सत्य भी झूठा है। कैसा झूठा है? अनंतानुबंधी झूठ बोल दिया। अरे
इसका आधार कार्ड चेक कर लो, इसके मम्मी पापा को बुला के पूछ लो, सही तो बोल रहा है बच्चा। नहीं, चिनागम कहता है यदि मैं मिथ्यात्व के वश हूं और मैंने कोई सत्य वचन भी बोला है तो वह झूठा वचन है। क्या बोल दिया? अब ये बात हजम नहीं हो रही है, सबको झूठा बोल दिया एक बारी में। और सुनिए, यहां पर हम सब बैठे हैं, हम सब मनुष्य बैठे हैं। अभी मनुष्य, कोई मनुष्य बात कर रहा है, जिनागम की बात कर रहा है, बिल्कुल सच्चे द्रव्यों की बात कर रहा है, सच्चे तत्वों की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ मारीच ख्याल में सबको, मारीच का जो जीव शेर है, शेर वाली पर्याय, जिसने अभी अभी सम्यक दर्शन कर लिया। सार्थक, ध्यान है आपको वो कहानी, शेर की पर्याय में क्या कर लिया? सम्यक दर्शन कर लिया। अब कह रहे हैं यहां जो शास्त्राभ्यास की बात कर रहा है वो तो झूठा है, और वहां जो शेर दहाड़ रहा है वो सत्य है। हजम नहीं होगी भैया किसी को ये बात। दोबारा देखिए, यहां पर कोई शास्त्राभ्यास की बातें कर रहा है, ध्यान से सुनिए। यहां पर कोई शास्त्राभ्यास की बातें कर रहा है, शास्त्रों की बातें कर रहा है, द्रव्य की बात कर रहा है, तत्व की बात कर रहा है, बिल्कुल सटीक बात कर रहा है, किताबों में लिखी हुई बात कर रहा है एक वो, और दूसरा शेर जिसने अभी अभी सम्यक दर्शन किया है। तो जो ये वाला है ना, ये अनंतानुबंधी झूठा है, और ये उत्तम सत्य धर्म का धारक है जो दहाड़ रहा है, जो मुंह से कोई वचन नहीं बोल रहा, जिसको काखा का बोलना नहीं आता, वो उत्तम सत्य धर्मी है। तो ये उत्तम सत्य धर्म है कहां? स्वयंभू उत्तम सत्य धर्म है कहां? यदि सत्य वचन में हो, यदि सत्य वस्तु में हो, किसमें? वस्तु में, तो वो वस्तु से जो ज्ञान हो रहा है और उस वस्तु से जो मैं शब्द बोल रहा हूं वह भी सत्य होने चाहिए। ध्यान से बेटा, वस्तु 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल ध्यान से। वस्तु 3 प्रकार की होती है, एक ज्ञानात्मक, एक शब्दात्मक और एक द्रव्यात्मक। 3 प्रकार की। सुनो, शाश्वत रुमाल, मन में आया रुमाल, ये हो गई ज्ञानात्मक वस्तु। शाश्वत बोलो रुमाल, ये हो गई शब्दात्मक वस्तु। और जो वास्तव का रुमाल है जो उसके हाथ में आ जाएगा वो है द्रव्यात्मक वस्तु। ध्यान से इस चीज को याद रखना है, वरना आगे का उदाहरण समझ नहीं आएगा। 3 प्रकार की, शब्दात्मक, ज्ञानात्मक और द्रव्यात्मक, 3 वस्तुएं। अब जैसा देखा वैसा ना कह देना, ये झूठ है। मैंने रुमाल देखा और कह दिया कि साड़ी है, मैंने रुमाल देखा और कह दिया साड़ी है। कहां झूठ आया? शब्द में, वचनों में कहा। मैंने रुमाल दूर से देखा और मुझे लगा वो साड़ी है, कहां आया? ज्ञान में। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो हमेशा सत्य है। जो झूठ है वो ज्ञान में है और जो झूठ है वो शब्दों में है। वह वस्तु, वो जो रुमाल था, क्या 1 मिनट के लिए भी साड़ी हुआ? क्या 1 मिनट जब मैंने उसको शब्दों में बोला साड़ी है वो, क्या उस समय उसने अपनी पर्याय बदल दी? नहीं, वस्तु ने नहीं बदली। अब यदि मुझसे कोई झूठ बोला जाए तो मैं अपना वाक्य नहीं बदलना चाहता, मैं उस वस्तु को ही बदल देना चाहता हूं। हमारी बात हो रही है। मैंने कोई झूठा वचन कह दिया तो मैं अपना वाक्य वापस नहीं लेना चाहता, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी ना। समाज वाले बेइज्जत कर देंगे, ये सोचेंगे इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो मैंने झूठ बोला उसको मैं सत्य कर देना चाहता हूं। आपने कहानी सुनी होगी, पूजा में भी आती है, वसु राजा की कहानी। बच्चों, वसु राजा को जानते हो आप? सुनते हैं थोड़ी सी कहानी। क्या हुआ? वसु राजा, उनके गुरु ने उन्हें पढ़ाया कि अज शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो उन्होंने बताया अज का अर्थ होता है चावल, जो हमें सामग्री चढ़ाते हैं वह। अब एक शिष्य को
एक शिष्य को ऐसा लगा कि अज का अर्थ होता है बकरा। अब वो वसु राजा फेमस थे, बहुत फेमस थे। वो पता है वसु राजा किस लिए फेमस थे? कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए वो राजा फेमस थे। अब उनको डाउट हो रहा है, किसी पे यकीन ही नहीं हो रहा। जो उनका मित्र था, जो दूसरा व्यक्ति था, जो ये सोच रहा है कि आज का अर्थ बकरा होता है, वो अपनी माँ के पास गया कि इसलिए हम राजा वसु के पास जा रहे हैं कि हमें प्रश्न हो रहा है। उसकी माँ समझ गई कि बेटा तुम तो गलत हो, वो वसु राजा के पास जाओगे, वो सत्य बता देंगे और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें सब अज्ञानी समझेंगे। उसकी माँ पहले ही राजा के पास पहुंच गई। क्यों? पहले का कोई वचन दे रखा होगा, वर दे रखा होगा कि जब मांगना है मांग लेना। इससे पहले रामायण हुई थी, जब मांगना है मांग लेना। अब यहाँ पर दूसरी रामायण क्या हुई? उनकी माँ स्त्री के स्वभाव में ही मायाचार है, तो उसकी माँ राजा के पास गई और यह बोल दिया कि जो मेरा बेटा कह रहा है उसको हाँ कर देना, उसको हाँ बोल देना। अब उनका बेटा और उसका एक मित्र राजा के पास गए अगले दिन दरबार में स्वयंभू, ये पूछने कि अज का अर्थ चावल होता है कि अज का अर्थ बकरा होता है। अब देखिए कितना खतरनाक झूठ सत्य है ये। भैया सिर्फ एक शब्द का अर्थ, चावल कि बकरा, इतना सा अर्थ। अब राजा वसु कहते हैं बच्चों कि उनका सिंहासन हवा में होता था, हवा में उड़ता था, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। अब जैसा ही राजा वसु उन्होंने उत्तर दिया अज का अर्थ होता है बकरा, अज का अर्थ क्या होता है? बकरा, ऐसा वसु ने कहा। पर अज का वास्तविक अर्थ क्या होता है? चावल, ये सामग्री। इतना कहते ही उनका सिंहासन कहते हैं नीचे गिर गया, बिल्कुल धरती में धंस गया और वहीं से वह नरक चले गए। कहते हैं ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए मात्र इतने से शब्दार्थ के चक्कर में आज वर्तमान में क्या हो रहा है? ईद क्या है? ऐसी ही चली आएगी, किसी के सत्य झूठ के चक्कर में इतनी बड़ी परंपरा चल गई है। हजारों, लाखों, करोड़ों निर्दोष जीव हिंसा को प्राप्त हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सिर्फ एक शब्द अर्थ के फेर के कारण। अरे छोटा सा ही तो शब्द अर्थ था, इतने शब्द अर्थ तो बच्चे पेपर में गलत कराते हैं। उस टाइम तो नहीं सोची, किसी ने नहीं सोची होगी, और आज उसका फल भुगतना पड़ रहा है। यानी अपने वचनों का संभाल किस प्रकार करना चाहिए? एक इंद्रिय पर्याय, एक इंद्रिय समझते हैं आप? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्रिय। हम जीव अनादिकाल से एक इंद्रिय में भटकता आया है। हमारा अधिकतर समय एक इंद्रिय में गया है, जहाँ पर ये जबान नहीं थी। उसके बाद दो इंद्रिय में आए, दो इंद्रिय में रसना मिल गई, वचन योग भी मिल गया, तब बोलना नहीं आता था दो इंद्रिय वाले को। तीन इंद्रिय में आए, तब तीसरी इंद्रिय भी मिल गई, तब भी बोलना ना आए। चार इंद्रिय में आए, तब चक्षु मिल गए, पर तब भी बोलना ना आए। पांच इंद्रिय असंगी हुए, तब कर्ण भी मिल गए, पर बुद्धि नहीं थी, न बोलना आए। फिर पांच इंद्रिय में संगी जीव हुए, तिर्यंश हुए, तब पांचों इंद्रिया थी, मन भी था, पर तब भी बोलना ना आए। हो बहु तो करते हैं वो। इतने सब के बाद मुझे मनुष्य भव मिला, जिसमें मुझे बोलना आया, जिसमें मुझे अक्षर का ज्ञान हुआ, और वहां आकर भी मैंने झूठ बोला, तो धिक्कार है ऐसी जबान को, और ना जाने फिर कब मुझे ऐसी जबान मिले दोबारा। किसी बच्चे को कुछ मूल्यवान वस्तु दो, बहुत कीमती, बच्चे को आईफोन पकड़ा दो हाथ में और वो थोड़ा झटकने लगे तो जान कलेजे में आ जाती है, हलक में आ जाती है कि आज तो नुकसान हो गया। उससे फिर वो वापस ले लेते हैं और जब बड़ा होगा तब देंगे। होता है
अब एक बच्चे को, एक मनुष्य को जबान मिल गई और उसका उसने दुरुपयोग किया, सही उपयोग ना किया, उससे ले लेंगे तो ना जाने कब दे, ना जाने कब दोबारा मनुष्य भव में पैदा हो, तब जाके ये जबान मिले, तब जाके वचनों का प्रयोग हो। आपको अपने वचन की कीमत समझ आ रही है? एक एक शब्द की कीमत समझ आ रही है? कहते हैं वचनों का बाण ऐसा है, माइक में क्या हो गया, कहते हैं वचन गुप्ती, वचनों का बाण ऐसा है कि एक बार छूट गया, वचनों का बाण एक बार छूट गया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। ये कोई आलतू फालतू बात नहीं है, किसी नौसिखिए ने नहीं करी है, बिल्कुल सोच समझकर। आज मैंने एक स्त्री के प्रति दूसरी स्त्री को कुछ गलत बोल दिया, होता है, एक स्त्री के लिए दूसरी स्त्री को गलत बोल दिया। मंदिर में यही होता है भैया, दर्शन तो दूर, पूजा तो दूर, ये पहले जरूरी है। और वही बात घूम फिर के उसके पास आ गई, बढ़ चढ़ के, नमक मिर्च लगकर। उसके बाद बताइए कौन सा रिश्ता टिक पाया है? सत्य, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। आज हमने सबने पूजा करी है ध्यानत राय जी वाली, उसी से ही अर्थ लेंगे, उसी से ही अर्थ लेते हैं। देखिए, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखे, आपन पूत सो पास न पेखे। इतनी सी ही बात करते हैं। उत्तम सत्य व्रत का पालन करो, पहली लाइन। पर विश्वास घात मत करो, पर विश्वास घात मत करो। उसके बाद साचे झूठे मानुष देखे, झूठ सत्य बोलने वाले मनुष्य देखे हैं। और कैसे देखे हैं? आपन पूत स्वपास न देखे, यानी अपना ही पुत्र पास में नहीं है। मुझसे जन्मा हुआ, मैंने जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, वही मेरे पास नहीं है। क्यों? मात्र असत्य बोलने के कारण, मात्र विश्वासघात के कारण। हाँ, तो सिर्फ पुत्र लिखा, पुत्री, पत्नी, पति, माता, पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, सब इसमें गर्भित है। अरे इतना कमाया, इतनी मेहनत की, कल आया था ना, किसके लिए कर रहा है? पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए। और वही पास नहीं है तो क्या करना है इसका? ये जीव जब पैदा होता है ना भैया, पैदा होते ही पहला काम उसका होता है रोने का। पहला काम उसका क्या होता है? रोने का। कोई है जो उसके हुआ था? एक्सेप्शनल केस नहीं। पहले ही काम क्योंकि क्या है? रोने का। और पूरी जिंदगी रोता है किस लिए? मरण के लिए। जन्म हुआ, जन्म से रोना चालू किया, और सारे काम उसके किस लिए होते हैं? मरण के लिए। उदाहरण दूं, एफडी क्यों कराते हो? मरने के बाद थोड़ा पैसा मेरे घर वालों को मिल जाए। कहते हैं भैया कि संसार में, जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि मरते वक्त 4 आदमी बॉडी को कंधा देने के लिए मिल जाए, बुलाने ना पड़े। मेरे सारे काम किस लिए हो रहे हैं? मेरी मरने की तैयारी के लिए हो रहे हैं। संजीव जी गोधा नाम सुना होगा आपने। वो एक बड़ा शानदार उदाहरण देते थे इसी बात को कि मेरे सारे काम मरने के लिए हो रहे हैं। छठम काल में अग्नि की वर्षा होगी, अग्नि की वर्षा छठम काल में होगी, एसिड की वर्षा होगी, गंदे पानी की वर्षा होगी। अभी जो ऊपर सैटेलाइट जा रही है, अभी जो ऊपर विमान जा रहे हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है कहाँ चले गए, कुछ पता भी है कहाँ है। ये जो हम भेज रहे हैं ना, हो सकता है अपनी मृत्यु के लिए ही भेज रहे हो। अग्नि की वर्षा होगी ना, कोई पैदा तो होगी नहीं ऊपर अग्नि, क्या पता वही चीजें वापस नीचे आती हो। अग्नि की वर्षा। हम अपने सारे काम किस लिए कर रहे हैं? मात्र मरने की सुविधा बढ़ाने के लिए। हमसे बढ़िया तो वो एक इंद्रिय वनस्पति जीव है जो पूरी जिंदगी भर एक जगह खड़ा रहता है और हजारों वर्षों आयु जी लेता है।
पर कम से कम जी तो लेता है, कम से कम आकुल व्याकुल होकर परेशान होकर मरने के लिए कुछ तो नहीं करता। अरे कहते हैं लोग मरने के लिए झूठ बोलते हैं ताकि जल्दी आ जाए, मरण जल्दी हो जाए, इसलिए क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। हमारे वहाँ एक दादी थी, तो एक हॉस्पिटल में फ्री हो गया था, फ्री नहीं, जैसे 10-15 हज़ार रुपये का एक वो था चेकअप, बॉडी चेकअप था, फुल बॉडी चेकअप। तो वो सस्ता होकर 2,500-3 हज़ार रुपये हो गया था। 10-15 हज़ार का था, 2,500-3 हज़ार का हो गया था। अब वो बेचारी बूढ़ी गरीब बड़ी मुश्किल से 2,500-3 हज़ार रुपये जोड़े उसने, महीने 2 महीने में 2,500-3 हज़ार रुपये बेटा बहुत मुश्किल से उसने जोड़े। और 2,500-3 हज़ार रुपये जितने जोड़े सबकी जाके टेस्टिंग करा ली, फुल बॉडी चेकअप करा लिया भैया उसने, उस बूढ़ी औरत ने। अब उसका 1 हफ्ते बाद 10 दिन तक उसने इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया कि रिपोर्ट आए। अब जब सस्ती हो गई थी तो सबने कराई, टाइम लगाने में 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, तब उसकी रिपोर्ट उसके हाथ में आई। अब रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया फिट, ना कुछ, कोई बुखार भी नहीं उसको। अब वो बेचारी बूढ़ी रो रही है, परेशान हो रही है, कुछ आया ही नहीं, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए, फालतू में 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च किए, हफ्ता भर इंतजार किया, 10 दिन इंतजार किया, 15 दिन इंतजार किया, महीना भर इंतजार किया, कुछ आया ही नहीं। अरे छोटा सा कैंसर ही आ जाता। देखो उसके पड़ोसी के आ गया, कम से कम उसके जो पैसे लगे वसूल तो हो गए। ये ही स्थिति हमारी है। मैं अपने लिए एक बहुत शानदार घर बना रहा हूं, अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना रहा हूं भैया, पर मैं खुद तो 5 फुट का हूं, रहूंगा कितनी जगह में, 5 फुट की जगह में। मैं बहुत बड़ा बेड लेके आया हूं स्वयंभू, आपको सोना था, आपको नींद आ रही है, तो आप बड़े वाले गद्दे पे सोओगे कि उससे बड़े वाले गद्दे पे सोओगे? अरे जितने पे भी सोएगा अपनी ही जगह तो लेगा, एक्स्ट्रा थोड़ी बढ़ा लेगा या पैर लंबे कर लेगा। पर एक झूठ को सिद्ध करने के लिए, एक झूठ को सच्चा करने के लिए हम वस्तु बदलना चाहते हैं, हम अपने वचन नहीं बदलना चाहते। आपको सत्य और असत्य इनकी बात समझ आ रही है? अब देखिए, जो झूठ के प्रकार में आया था, मिथ्यात्व में बोला गया झूठ, अनंतानुबंधी झूठ, उसको त्यागने से ही उत्तम सत्य धर्म प्रकट होगा। उत्तम शब्द किस चीज का सूचक है? सम्यक का सूचक है उत्तम शब्द। अब यदि सम्यक है 4 प्रकार के, अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्याज्ञान और संचलन। अब मुझे सम्यक हुआ तो मेरा सबसे पहले क्या गया? अनंतानुबंधी गया। अनंतानुबंधी 3 लोग जितना पानी है, अनंतानुबंधी गया तो कितना बचा? चुल्लू भर। बहुत बढ़िया। तो यानी बहुत सारा झूठ तो मेरा चला गया, अब बचा कितना झूठ? चुल्लू भर झूठ बच गया, चुल्लू भर झूठ बच गया। अब इसको देखते हैं, चुल्लू भर कितना। रामायण सुनिए, रामायण। उसमें एक व्यक्ति था सुग्रीव, शाश्वत सुग्रीव। उसकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था पत्नी का? हाँ, सुग्रीव की पत्नी, ऐसा हुआ उसकी पत्नी थी बहुत सुंदर, सुग्रीव की पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर। एक व्यंतर या एक विद्याधर उनकी पत्नी पर मोहित हो गए। विद्याधर समझते हैं जिनके पास विद्याएं होती है। उनकी पत्नी बहुत सुंदर, विद्याधर उन पर हो गया मोहित। अब उनकी पत्नी जो अपने शील पर बनी हुई थी कि मैं तो बस अपनी पति के ही अनुचरण में रहूंगी, किसी और के साथ नहीं, तो उस विद्याधर ने क्या किया? सुग्रीव का ही भेष बना लिया, डुप्लीकेट स्वयंभू। एक स्वयंभू आप, एक और स्वयंभू आ गया, 2 हो गए।
अब वो दो सुग्रीव, एक विद्याधर, एक असली सुग्रीव, दोनों उसकी पत्नी के सामने हैं। अब देखिए, अब 4 कंडीशन बन सकती है। सुनिएगा, 4 कंडीशन कौन सी बनेगी? या तो वो पहले सुग्रीव के साथ चली जाए, या वो दूसरे सुग्रीव के साथ चली जाए, या वो दोनों के साथ चली जाए, या वो दोनों के साथ ही ना जाए। 4 समझ आई भैया? या तो पहले वाले सुग्रीव के साथ, या दूसरे वाले सुग्रीव के साथ, या दोनों में से किसी के साथ नहीं, या दोनों के साथ। अब आप उसके स्थान पर होते तो आप क्या करते? बोलिए। आपको पता ही नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट ही नहीं है, बिल्कुल टू कॉपी। या तो पहले वाला सुग्रीव, या दूसरा, या दोनों में से कोई नहीं। देखिए उत्तर आ गया, दोनों में से कोई नहीं भैया। वैसे ही एक वचन तो हमारे वीतरागी देव ने कहा, एक वचन कुदेव ने कहा, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, मुझे पहचान नहीं हो रही किसका सही है। तो मैं एक के साथ जाऊं, दूसरे के साथ जाऊं, दोनों के साथ जाऊं, या दोनों के साथ ना जाऊं? पता ही नहीं है ना कौन सा सही है, पता ही नहीं है अभी तो कौन सा सही है। तो उस समय क्या करना? उस समय सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि दोनों को ना चुने, दोनों में निष्पक्ष रहे, दोनों की बराबर से जांच करे। उसकी स्त्री ने बराबर जांच की होगी ना, आचरण से पता किया होगा, कोई अपनी पुरानी बात से पता किया होगा, किसी तीसरे की बात सुनकर पता किया होगा। आ रही है बात समझ में? एक तो वीतरागी देव का कथन, एक अन्य देव का कथन, दोनों बिल्कुल समान लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या सही है। मैं एक के साथ जाऊं, या दूसरे के साथ जाऊं, या दोनों के साथ जाऊं, या दोनों को छोड़ दूं? उस समय सबसे बेहतर यही है कि दोनों को छोड़ूं। अरे अन्यथा ग्रहण मत करना, उस समय तो दोनों को छोड़ूं, उसके बाद सत्य की खोज करूं। किसकी खोज? सत्य की खोज करूं। वस्तु, दोनों वस्तु तो है, खो क्या गया है? सत्य की खोज खो गई है। सत्य तो विद्यमान है, खो क्या गया है? सत्य की खोज खो गई है। अब सत्य कहाँ है? तत्वार सूत्र आपका ग्रंथ चल रहा है ना, उसी से बात करते हैं। उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। सत क्या है? उत्पाद वय द्रव्य और सत द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य सत्य है, वस्तु में झूठ नहीं है। वस्तु तो ज्ञान में है, वस्तु तो शब्द में है, द्रव्य तो सत्य है, क्योंकि वो उत्पाद वय द्रव्य वाला है। जी देखिए, उन्होंने उदाहरण दिया, सोना है, सोने से अंगूठी बनवा ली, अंगूठी से चैन बनवा ली, चैन से कड़ा बनवा लिया, है तो सोने का, कहलाएगा तो सोना ही। वैसे ही ये जो सत्य है ना, ये सत्य द्रव्य में है, द्रव्य के अस्तित्व में है। ये भले ही द्रव्य अभी जो पुद्गल है, ये पुद्गल या माइक हो, पुद्गल या टेबल हो, पुद्गल चाहिए चमड़ा हो, यदि मैं इसको पुद्गल मान रहा हूं तो मैं सत्यवादी हूं। दोबारा, यदि मैं इसको पुद्गल मान रहा हूं तो मैं सत्यवादी हूं, और मेरा शाश्वत अनंतानुबंधी झूठ चला जाएगा, अनंतानुबंधी झूठ चला जाएगा। स्वस्ति, स्वस्ति हो आप स्वस्ति हो? तो फिर देखा क्यों आपने मेरी तरफ जब मैंने स्वस्ति बोला? ये अनंतानुबंधी झूठ है, और बस इस चमड़े को जब मैं अपना ना मान लूं, तब मुझे उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा अपने अंश में, अपने अंश में। आपको बात ख्याल में आ रही है? सत्य का कभी नाश नहीं होता। कहते हैं सत्य व्यक्ति के पास अपने आप पहुंच जाता है। कोई झूठ बोले ना आपस में, तो सत्य व्यक्ति के पास अपने आप पहुंच जाता है। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य कैसा है? त्रिकाली है, और त्रिकाली वस्तु हमेशा सत्य है, हमेशा विद्यमान है।
हमेशा द्रव्य के स्वरूप में है, उसी को ही पहचानना है। सार्थक सत्य समझ आ रहा है? सत्य क्या है? मैं अपने आप को जीव मानूं, ये सबसे पहला सत्य है। और अपने आप को ही शरीर बोलूं। भैया बच्चों की परिभाषा पे आते हैं। जो बच्चों को परिभाषा सिखाई है ना, जैसा देखा जैसा जाना वैसा कह देना सत्य है। अपने आप को आत्मा देखो, अपने आप को आत्मा जानो, तो अपने आप को आत्मा कहो, ये सत्य है। अपने आप को आत्मा देखा, अपने आप को आत्मा जाना, रोज बता रहा हूं ना आत्मा हो आत्मा हो, फिर भी शरीर कह दिया, ये उत्तम झूठ है। नया शब्द उत्तम झूठ। यहां पर उत्तम शब्द मिथ्या दर्शन का सूचक है। उत्तम झूठ। देखिए, उत्तम सत्य द्रव्य में है, वस्तु में है, कथन में नहीं है। तो जो सिद्धों के उत्तम सत्य धर्म है वो वचन में नहीं है। उन्होंने अपने आप को आत्मा देखा, आत्मा जाना, आत्मा मान लिया और वचनों में भी कह दिया और क्रिया में भी कर दिया, तो उत्तम सत्य धर्म के पालक हो गए। इतनी सी बात है। हम वचनों में यदि झूठ बोल देना तो हम वचन नहीं सुधारते, हम क्रिया सुधारते हैं। बेटा आपके चेहरे पर कुछ लगा है, हाथ कहाँ गया? चेहरे पर गया। अब आपने ये शीशे में देखा, कहाँ देखा? मिरर में देखा, आपके चेहरे पर कुछ लगा है। तो बताओ मैं उस शीशे को कितना साफ करूं कि वो चेहरे पर से दाग हट जाए? शनाया, शीशा में कितना साफ करूं कि आपका चेहरा सही हो जाए? क्या साफ करूं बताओ? शीशा कि आपका फेस? बच्चे को भी पता है कि अगर मेरे वचन में असत्य आ गया, मेरे वचनों में झूठ आ गया, तो अपने वचन को सुधारूं, अपने ज्ञान को सुधारूं। वस्तु नहीं सुधारनी है, वस्तु तो सत्य है, वस्तु में तो सत्य स्वभाव है। कल 3 उंगलियों पे पूरा विश्व था। द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गुण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बचती है पर्याय जो हमें दिख रही है। मैं ये पर्याय को बदलना चाहता हूं, मैं ये पर्याय छेड़छाड़ करना चाहता हूं इसमें, पर मेरी पर्याय कैसी है? स्वभाव में है। ये पर्याय किसकी हो रही है? गुणों की हो रही है। और गुण क्या है? द्रव्य का स्वभाव है। तो यदि मैं पर्याय बदलना चाहूं तो मैं इनडायरेक्टली द्रव्य बदल रहा हूं। यदि मैं पर्याय बदल रहा हूं, पर्याय पर चोट मार रहा हूं, तो मैं द्रव्य पर चोट मार रहा हूं कि नहीं मार रहा हूं? यानी मुझे करना क्या है? जो पर्याय जब आ रही है उसको वैसे ही स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। भले ही वो एक्सेप्ट हम उत्तम क्रोध के माध्यम से करें, उत्तम क्रोध नहीं, उत्तम क्षमा के माध्यम से करें, उत्तम सत्य के माध्यम से करें, या आने वाले उत्तम आकिंचन्य के माध्यम से करें, पर हमें करना क्या है? मात्र स्वीकार करना है। और सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई है। और वह सत्य की खोज कहाँ खत्म होगी? अपने आप को पाकर। स्वयंभू एक वाक्य बोलो, सब सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई है। और वो खोज कहाँ पूरी होगी? अपने आप को पाकर, अपने आप को खोज कर। आपको उत्तम सत्य धर्म समझ आ रहा है? बिल्कुल सत्य का स्वरूप, झूठ का स्वरूप बिल्कुल समझ आया आपको? अब जो सबसे लास्ट जो पाप हमने लाइन से लगाए थे, एक बार बोलेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद एक व्यक्ति था भैया, बहुत पापी, बहुत व्यसनी, वैश्यगमन तो रोज करता था, जुआ तो रोज खेलता था, मदिरा पान के बिना उसका तो जीवन ही नहीं चलता था, जैसे पानी हो। अरे मांस तो वो तीनों टाइम खाता था। इतना पापी व्यक्ति, इतना व्यसनी व्यक्ति, कहाँ भेजोगे उसको? नरक में भेजोगे? बिल्कुल नरक में भेजने वाली स्थिति है उसकी।
अब कहीं से उसने सुन लिया कि ये सब गलत है, ये सब गलत है। बच्चों गलत है ना, ये सब छोड़ना है मतलब। अब वो एक महाराज जी के पास गया, एक मुनि महाराज के पास गया कि मुझसे ये सब छुड़वा दो, मैं क्या करूं, मुझे नियम दे दो। अब सबको पता है कि एक दिन में तो कुछ छूटता नहीं है, मैं जबरदस्ती कोई नियम दे दूं तो इसके मन में बना रहेगा, मन से हिंसा करेगा। तो उन महाराज जी ने उसको बस एक नियम दिलाया, क्या कि स्वयंभू शाश्वत आपको अब से सत्य बोलना है, ये नियम दिला दिया। अब वो परेशान, अरे सत्य तो मैं बोलता हूँ, झूठ तो मैं बोल ही नहीं रहा, आपको सब बता दिया, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं मदिरा पान करता हूँ, मैं सब करता हूँ, सत्य बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है आप सत्य बोल रहे हैं, ये नियम ले लो कि आज के बाद मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, किसी से नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब वो चला गया। उसके बाद उसको चोरी करने का भाव आया, चोरी करने का मन किया। जैसे ही वो चोरी करने के लिए गया, उसको अपना नियम ख्याल में आया, सत्य बोलने वाला। अब अगर मैं पकड़ा गया, राजा ने पूछ लिया ये चोरी तुमने की है, तो उनको बोलना पड़ेगा हाँ मैंने की है। यदि मेरी पत्नी ने पूछ लिया कल रात को तुम कहाँ थे, और मैं मदिरा पान कर रहा था या मैं वेश्या के साथ था, तब मुझे बोलना पड़ेगा हाँ मैं वहीं था। यदि मुझसे किसी ने पूछ लिया कि तुम हिंसा करते हो, तुम क्रोध करते हो, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा हाँ मैं ये करता हूँ। यानी एक सत्य का नियम लेने से उसके ये सारे पाप ऑटोमेटिकली छूट गए, सारे पाप छूट गए। और सारे पाप में सबसे ऊपर कौन सा था? मिथ्या। यदि हम सत्य का पालन करें तो मिथ्या तो क्यों ना छूटे। आया, कनेक्ट हुआ? सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्या। यदि हम सत्य का पालन करें तो वो सबसे ऊपर वाला क्यों ना छूटे। भैया बहुत लेट हो गया आज तो। देखिए, उस व्यक्ति ने झूठ ना बोलने के चक्कर में क्रिया रूप सारे छोड़ दिए। अब क्रिया पे आते हैं बात। हमारी क्रिया मंदिर जाने की, दान देने की, स्वाध्याय करने की, जाप करने की है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रभावित हूँ मैं इसलिए आप सबसे। बहुत अच्छे से हम डेली विधान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। क्रिया की बात है। अब आते हैं वचनों की बात। उत्तम सत्य धर्म वचन में भी बिल्कुल गा रहे हैं। कहाँ है वो गाने वाले? नहीं आए? गा भी रहे हैं, विधान गा रहे हैं, वचनों से भजन भी गा रहे हैं, वचनों से विधान भी कर रहे हैं। वचन पर आ गए। अब मन की बात। मन तो भैया मुझे तो दिखता नहीं है, आप लोगों का। अब मन में क्या है? मन में सत्य है, मन में झूठ है, मन में हिंसा है, मन में क्रोध है, मन में मान है। मन में कौन सा पाप है? ये तो दूर ही रहे। अभी तो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। जब तक ये ना जाए तब तक उत्तम सत्य धर्म प्रकट ना हो। और जिस दिन ये चला जाए उस दिन भैया मिथ्यात्व गया। आपसे पूछा 2+2 क्या होता है? आपने कहा 5। उत्तम सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म। बेटा 2+2 क्या होता है? 4। उत्तम झूठ, मिथ्या दृष्टि वाला झूठ, अनंतानुबंधी झूठ। क्योंकि अभी मिथ्यात्व है। इतनी सी बात है। आखिरी का उदाहरण स्पष्ट हुआ? यदि ये आखिरी वाला उदाहरण स्पष्ट हो गया तो पूरा आज का प्रवचन स्पष्ट है। ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः।